अध्याय 1 हमारी भाषा आवर लैंग्वेज। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। संकेत। बच्चों से जाने कि ऊपर दिए गए चित्रों में बच्चे क्या कर रहे हैं। कक्षा में इनसे संबंधित भाव प्रकट करें। ऊपर दिए गए चित्र में अध्यापिका कहानी सुना रही है। बच्चे कहानी सुनकर समझ रहे हैं। अध्यापिका कहानी से जुड़ी बातें पढ़ रही है। बच्चे लिख रहे हैं। सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। बात को दूसरों तक पहुंचाने का साधन ही भाषा है। अतः अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने एवं दूसरों की बात समझने का साधन ही भाषा है। हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं। इसलिए सुनना या बोलना भाषा का मौखिक रूप है और पढ़ना या लिखना भाषा का लिखित रूप है। भाषा के रूप: मौखिक, लिखित। मौखिक सुनकर, बोलकर। लिखित पढ़कर, लिखकर। ये भी जाने, हम संकेत के माध्यम से भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे हरी झंडी दिखाकर रेलगाड़ी चलाने का संकेत। चौराहे पर हाथों का इशारा करके यातायात को रोकता या चलाता पुलिसकर्मी आदि। क्योंकि प्रत्येक बात संकेत के माध्यम से नहीं पहुंचाई जा सकती है, इसलिए व्याकरण में भाषा का ये रूप नहीं माना जाता है। हम पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, उसके बाद पढ़ना सीखते हैं और अंत में लिखना। भाषा सीखने का सही क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब हम जान गए, भाषा विचारों को भेजने एवं प्राप्त करने का साधन है। मौखिक और लिखित भाषा के दो रूप हैं। जब हम बोलते हैं तो दूसरा सुनकर उसे समझता है। जब हम लिखते हैं तो दूसरा उसे पढ़कर समझता है।